बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि चरणबद्ध तरीके से राज्य में बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुरेंद्र राम ने कहा कि सरकार की अब नींद खुली है और ये फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि इस ऐलान की वास्तविकता पर सवाल उठाते हुए वो नजर आए और ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये योजना सच में लागू होगी या केवल कागजों में ही रह जाएगी। नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर निकले हुए थे। समृद्धि यात्रा का 2 चरण जो है पूरे हो गए और ऐसे में उन्होंने कल एक बैठक की और उसके बाद निर्णय लिया कि बिहार में जो तमाम जो चीनी मिल है वो बंद पड़े हुए उसको खोला जाएगा। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, श्रम संसाधन मंत्री विभाग के मंत्री थे और अभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं सुरेंद्र राम जी, उनसे बात करेंगे। सरकार जो है निर्णय ली है कि जो जितने भी बंद पड़ी हुई चीनी मिल उसको खोला जाएगा। ये तो बहुत पहले ही खोल देना चाहिए सरकार को, लेकिन अब ये सरकार जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी और सब लोग हमारे आदरणीय लालू जी सब लोग ये बोल रहे हैं कि 21 सालों की ये सरकार हो गई, 21 सालों में क्या विकास का कार्य किए, तब जा कर के अब बोल रहे हैं कि चीनी मिल को जो बंद पड़े हुए चीनी मिल को हम खोलेंगे। लेकिन सिर्फ बंद पड़े हुए चीनी मिल को खोलने से बिहार का पूर्ण विकास नहीं होगा। बिहार को पूर्ण विकास करने के लिए सभी जिलों में ये आपका फैक्ट्री का हब होना चाहिए। जो जो जिस तरह से बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं और पलायन लगातार जो है 2005 के बाद बढ़ा है। 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो लगातार बिहार से पलायन बढ़े हैं, लेकिन ये जो एनडीए की जो सरकार है ये बिहार से पलायन रोकने में नाकाम रही है। बिहार में उद्योग धंधा लगाने में नाकाम रही है, जिसके वजह से बिहार की जनता, बिहार के नौजवान में इस सरकार से निराशा ही अभी तक हासिल हुई है। अडानी को ही तो पिछले दफ़ा ही ₹1 के दर पर जो है ज़मीन दी गई थी, उसका आप लोगों ने विरोध किया। फिर कहते हैं कि रोज़गार के लिए अब आँख खुली है। एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं सरकार की प्रशंसा भी कर अब रहे ये हैं। देख लीजिए, किसान की उपजाऊ भूमि अडानी को ₹1 में आप दे रहे हैं, तो किसान जाएँगे कहाँ? आज तो यहाँ किसानों की जो संख्या है, उनके अनुपात में ज़मीन का भी कमी है। आप देख रहे हैं, तो आप अडानी को ही क्यों दे रहे हैं? बिहार में बहुत सारे छोटे उद्योग को लगाने का पर्याप्त यहाँ सब चीज़ व्यवस्था है। छोटे उद्योग, मझले उद्योग, ये सब उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें बहुत सारे बिहार के युवा बेरोजगार हैं। चाइना जो आप देख रहे हैं इतना डेवलप हुआ, तो बड़ा उद्योग लगा कर के डेवलप नहीं हुआ। छोटे-छोटे लघु उद्योग, सीमांत उद्योग, ये तमाम तरह की छोटे और मझले उद्योग ये लगेंगे, पढ़े लिखे नौजवान लगाएंगे, तब वहाँ तब जा कर के एक नहीं 1 लाख आप रोजगार के लिए नौजवानों को। तो हम ये कह रहे हैं सरकार से कि छोटे-छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए, उसको कच्चा माल उपलब्ध कराना चाहिए, उसको बाज़ार उपलब्ध कराना चाहिए, तभी जा कर के बिहार बिहार विकसित राज्य बन सकता है। नहीं तो ये ₹1 में अडानी को ₹1 में 1 कट्ठा 1 बीघा दिया, तो ये उपजाऊ भूमि जो आप देख रहे हैं, तो ये उपजाऊ भूमि देख कर के किसानों को ये सरकार खुद बेरोज़गार कर रही है। घरेलू उद्योग होना चाहिए, छोटे-छोटे कल कारखाना होना चाहिए। इसके लिए सरकार को अच्छा पॉलिसी बनाना चाहिए। अच्छा, जो ये सरकार निर्णय ली है कि जो बंद पड़े हुए चीनी मिल है उसको खोला जाएगा, तो इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, ये अच्छा चीज़ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छा चीज़ है, इसको सरकार को बहुत पहले खोलना चाहिए। प्रयास करना चाहिए सरकार को। लेकिन अभी तो ये कह रही है, कब खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये तो देखने अभी भी वाली बात सस्पेंस है। बरकरार है। सस्पेंस तो है ही है ना। इस सरकार जो है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है, और जो कहती है वो डिफिनिटली वो नहीं करती है। ये बात है। चलिए थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार
कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अब देखिए चीनी मिल को लेकर उन्होंने घोषणा तो ज़रूर की है, लेकिन होगा कि ये भी नहीं, वो भी उस पर भी सस्पेंस जो है बरकरार है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार पटना।